नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, जो अभी हमारे विद्यालय से पठन पाठन का कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। आइए टीएसएस ऑनलाइन के माध्यम से मैं श्याम सुंदर सिंह आप लोगों को आज हिंदी जो कक्षा अष्टम क्लास 8 से हैं, तो आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी की ओर चलते हैं। तो यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। आज जो पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 4 गुरु भक्त उपमन। लेसन नंबर 3 आज पढ़ेंगे हम लोग। लेसन नंबर 3 पाठ 3 गुरु भक्त उपमन्यु। क्या है? गुरु भक्त उपमन्यु। तो सबसे पहले पाठ के उद्देश्य क्या हैं, उनके बारे में जान लें हम लोग। तो बच्चों, पाठ का उद्देश्य है जो कि गुरु भक्त कहा गया। गुरु की स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। आप लोग सुने होंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में आया क्या? तो बंदौ गुरु पद कंज सिंधु कृपा नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। है ना? तो क्या कहा गया? गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। यह कहानी एक ऐसी आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और गुरु भक्त की है जिसने अपने गुरु की आज्ञा के लिए अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है। तो आइए चलते हैं गुरु भक्त उपमन्यु। क्या? तो प्राचीन समय में धम्मे ऋषि के आश्रम में नियम बड़े कठोर होते थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठोर नियम था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार का शंका करना मना था। इसी प्रकार दूसरे कठोर नियम था आहार के विषय में। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव से भिक्षा में पका पकाया आहार ले आया करते थे
वे जो कुछ लाते गुरुजी के आगे रख देते। फिर गुरुजी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए भी निकाल लेते। रोज़ का यही नियम था। बच्चों, बात पुराने ज़माने की है, पुराने समय की बात है। क्या? तो धौम्य ऋषि नामक एक महात्मा थे। अभी आप लोग स्कूल पढ़ने जाते होंगे, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आराम से बेंच डेस्क मिलती है, क्लास में पंखा होती है ना। लेकिन पहले यह व्यवस्था नहीं होता था। पहले जो होता था, गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, टट्टी का बना हुआ घर, और उसी में बच्चे और गुरुजी दोनों रात दिन रहा करते थे। ऐसा नहीं होता था ये गए 5-6 घंटा रहें, पढ़ें और फिर अपने घर आ गए, अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे। ऐसा नहीं होता था। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती थी तब तक हमें कहाँ रहना पड़ता था? आश्रम में रहना पड़ता था। तो धौम्य ऋषि के आश्रम में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। वहाँ के नियम बहुत ही क्या था? कठोर था। और आज्ञाकारी के बारे में अगर पूछा जाए तो आज्ञाकारी के विषय में तो वहाँ का नियम बहुत ही कठोर था। अब ये आप लोग प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, तर्क पर तर्क करते हैं सर लोग के साथ, लेकिन उन ऋषि, धौम्य ऋषि के आश्रम में प्रश्न पूछना या किसी प्रकार का शक करना, शंका करना मतलब शक करना, क्या था? गुनाह था। आप शक नहीं कर सकते, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम था आहार के विषय में भी। आहार और व्यवहार दोनों के विषय में वहाँ कठोर, बहुत ही कठोर नियम थे। व्यवहार में क्या थे भाई? आहार में क्या थे? तो वहाँ खाना नहीं बनती थी। जितने भी बच्चे होते थे तो वह क्या करते? गांव, बगल के गांव में जाते, पका पकाया भोजन भिक्षा के रूप में मांग कर लाते और गुरुजी के सामने रख देते। क्यों? क्योंकि वह जो भी किया वह गुरुजी के। वहाँ पर गुरुकुल में जाने के बाद वह उनके शरीर के अधिकार गुरुजी होते थे। तो वह जो भी काम करे तो वह गुरुजी के लिए होता था। ये भिक्षा मांग कर लाएँ, गुरुजी के आगे डाल दें। कोई भी चीज़ लाएँ तो गुरुजी के आगे। फिर गुरुजी सभी जो विद्यार्थी लोग लाते थे मांगकर, वह सभी को एक जगह करते और फिर सभी बच्चे को वह बांटा करते थे। अपने भी खाते, अपने लिए भी निकालते और सारे बच्चे भी खाया करते थे। यह एक दिन की बात नहीं थी, यह डेली का यही नियम था। अपना पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई हो गया, फिर 5 बच्चा वो टोला में, 10 बच्चा उस गांव में, 10 बच्चा उस गांव में जाए, अपना मांग करके भोजन पकाया लाए और खाए। डेली का नियम यही चला करता था। विद्यार्थी को 2 विषय सिखाए जाते थे, धर्म और युद्ध कला। ये विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य या पुरोहित बना करते थे। वे वेद आदि का क्या करते थे? अध्ययन करते। आश्रम के गुरु केवल शिक्षक ही नहीं अपितु वे बालकों के माता पिता भी थे। उनके माता पिता उन्हें गुरुजी को देख रेख में छोड़ जाते थे और वे उन्हीं के समान बड़े प्रेम से, ममता से अपने विद्यार्थियों को देखभाल किया करते थे। वे इसका पूरा ध्यान रखते थे कि उनके मस्तिष्क में उचित विकास हो, साथ ही उनके चरित्र का भी उचित निर्माण हो और शरीर निरोग हो रहे।
गुरुजी विद्यार्थी के आदतों पर बड़ी दृष्टि रखते थे। अनुशासन के विषय में तो बड़े ही कठोर थे। तो अभी बच्चों आप लोग देखते क्या है, हाँ? जो हम लोग अभी हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं ना, लेकिन पहले यह सब नहीं पढ़ाई होती थी। पहले क्या होती थी, तो सिर्फ धर्म की बात और युद्ध की बात। एक होता था धर्म कला के विषय और दूसरा होता था युद्ध कला के विषय। विद्यार्थी जब बड़े होते तो वह दो ही काम करते थे, या तो क्या बनते थे, आचार्य बनते हैं, या नहीं तो पुरोहित बनते थे। फिर वेदों का अध्ययन होता था। बच्चों उस समय भी गुरु केवल शिक्षक नहीं हुआ करते थे, सिर्फ शिक्षा भर उनकी नाता नहीं रहती थी, बल्कि बच्चे को क्या, तो बच्चे को माता पिता के समान, जो माता पिता प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, वह शिक्षक दिया करते थे। माता पिता जो बच्चे के होते थे वह गुरुजी को सौंप देते थे, और गुरुजी भी बड़े प्रेम से बच्चे को लालन पालन करते, पढ़ाते लिखाते, और ममता से विद्यार्थियों को देखभाल किया करते थे। वे गुरु पूरे ध्यान से बच्चों की देख रेख करते हैं, ताकि उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में चहुमुखी विकास हो सके, उचित विकास हो, चरित्र का भी निर्माण हो। आप लोग सुने होंगे ना, जो धन गया कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया कुछ गया, मान गया तो सब कुछ गया। बच्चों हमेशा याद रखना, जो अगर आपके पास धन संपत्ति है, अगर वह चला जाए तो भी कुछ नहीं गया। अगर शरीर बिगड़ जाए, शरीर दुर्बल हो जाए, तो कुछ आप लोगों ने खोया। लेकिन अगर मान सम्मान चला जाए, आचरण पर दाग लग जाए, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। कहा गया, चाय का दाग और आचरण गिरने का दाग, या ऐसी दाग होता है जो धोने से भी नहीं धुलता है ना। तो आप लोगों को चाहिए जो आचरण को बना कर रखें। आदमी की नज़र में बदमाश रहना अच्छा है, लेकिन बदनाम होना बुरा है ना। तो गुरुजी जो थे उनके चरित्र का भी उचित निर्माण करते थे, ताकि उन्हें किसी प्रकार का उल्हाना, किसी प्रकार की शिकायत किसी बच्चे से नहीं आए। गुरुजी विद्यार्थी की आदत पर बड़ी कड़ी दृष्टि रखते थे। अनुशासन जो होता था बहुत ही कठोर हुआ करता था। आजकल आप लोग देखते हैं टीवी देखते हैं, तरह तरह के फिल्म देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, नेट चलाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये सब थी नहीं थी, ये सब कुछ नहीं थी। एकदम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता था, है ना। एक दिन धम्म ऋषि ने उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, बेटा उपमन्यु, राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन उनके पास जाकर रहो। तुम उनकी सहायता करना और देखना कि पंडित लोग किस प्रकार अपना काम करते हैं। उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रसाद की ओर चल पड़ा। तो बच्चों क्या हुआ, जो
कि 1 मिनट थोड़ा सा लीजिए। ओह, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ क्या हो गया, ये तो गर्मी आने लगी। चलिए 1 मिनट हो गया, ये रही। चलिए, तो क्या हुआ, क्या देखें हम लोग, जो कि ब्रह्म ऋषि ने एक दिन की बात है, जो एक विद्यार्थी को बुलाएं, उसका नाम था क्या, उपमन्यु। और उनसे बोले, बेटा एक काम करो, ये राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है, तो मेरी इच्छा है जो तुम वहाँ कुछ दिन के लिए जाओ राजा के पास, और वहाँ जाकर देखना है जो यज्ञ हो रहा है, तो पंडित जी तो लोग आएंगे, पंडित लोग किस प्रकार से अपना काम करते हैं, वहाँ जाकर तुम राजा की और उन सबों की क्या करो, सहायता करो। यह बात जब गुरुजी के मुखारबिंद से उपमन्यु सुना, उपमन्यु बहुत खुश हुआ, जो आज मुझे क्या कुछ करने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ है। फिर बात क्या था, उपमन्यु जो है धीरे धीरे क्या किया, चल दिया कहाँ, राजा के घर की ओर। उसे वहाँ जाकर खास सेवा में नियुक्त किया गया। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हंसमुख बालक था, इसी कारण सभी लोग उसे बहुत प्रसन्न थे। जब कुछ दिनों के बाद वह आश्रम में वापस लौटा तो गुरुजी ने उसे बुलाया और उससे पूछा, पुत्र उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? नहीं तो गुरुदेव। किसने कहा? उपमन्यु ने कहा। उपमन्यु ने चकित होकर उत्तर दिया, मेरी भी यही धारणा थी। गुरुदेव ने कहा, तुम काफ़ी हष्ट पुष्ट लग रहे हो, तुमने प्रसाद की बढ़िया बढ़िया पकवान छक्कर तो नहीं खाया? नहीं गुरुदेव, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए, सदा की भांति अपना भोजन गांव से ही मांग कर लाता था। गांव प्रसाद से 3 मील दूरी ही तो है। गुरुजी ने पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आश्रम में भोजन लाते नहीं देखा। उपमन्यु को सहसा स्मरण हुआ कि आश्रम के नियम के अनुसार उसे सारा भोजन गुरुजी के सामने रख देना चाहिए था। उसने अपना माथा ठोककर भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा मांगी। तो क्या देखें, जब उपमन्यु कहाँ गया, राजा के घर में गया, तो उसे खास सेवा के लिए ब्राह्मणों की और राजा की खास सेवा में उनको रखा गया। उपमन्यु क्या था, बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती और हंसमुख भी था। क्या हंसमुख बालक अगर आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, तो आप ही को सभी क्या करते हैं, पसंद करने लगते हैं। बच्चा बहुत अच्छा है ना हंसमुख। अब कहेंगे जो हंसमुख किसे हम कह रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा कि हम हंसमुख किसे कहते हैं। हमारे यहाँ भी तो बच्चे रहते हैं ना भाई, हमारे यहाँ भी तो शिष्य लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उसमें मेरा भी एक शिष्य का मेरा रखा हुआ नाम है हंसमुख, है ना। तो हंसमुख ने
हंसमुख होने के कारण उसे क्या करते थे, सभी लोग बहुत उनसे प्रसन्न रहते थे। कोई भी काम होता था आराम से, माने नहीं नहीं कहता था। कोई भी काम करने के लिए हाँ सर, जी सर, जी महाशय, हो जाएगा। नो नाम का शब्द उनके मुंह में था ही नहीं, और हमेशा हंसते रहना, जिसके कारण सभी लोग उससे खुश रहा करते थे। जब कुछ दिन के बाद उपमन्यु कहाँ राजा के यहाँ से घर लौटा, यानी आश्रम लौटा, तो गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से पूछा, पुत्र उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे, भूखे रहा? उपमन्यु ने यथावत गुरुजी को उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। उपमन्यु चकित होकर उत्तर दिया, मेरी भी यही धारणा थी। किसने कहा? गुरुदेव जी ने कहा। गुरुदेव जी ने कहा, जी भाई तुम तो काफ़ी हष्टपुष्ट लग रहे हो, हाँ? लगता है बढ़िया बढ़िया पकवान छाक कर खाया करते थे क्या, है ना? क्या कहा? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा भाई पढ़ाने में ये स्क्रीन पर मेरी ध्यान नहीं गई, इसलिए छकवाकर तो नहीं खाया पकवान। गुरुदेव वह उपमन्यु ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए। जो वहाँ पर बरता था प्रसाद, वहाँ का पकवान नहीं खाते थे। बस सब दिन के भांति गांव से मांग कर लाते हैं, और वैसे भी राजा के घर से 3 मील की दूरी पर ही थी गांव। बस वही गांव में जाते थे और क्या करते थे, भोजन मांग कर लाते थे। फिर बात क्या थी? गुरुजी ने पूछा, लेकिन मैंने तो आश्रम में तुम्हें भोजन लाते कभी नहीं देखा, क्योंकि वहाँ का नियम था क्या, जो भी आप भिक्षा मांगेंगे तो गुरुजी के पास लाना। लेकिन वो वहाँ रहने के कारण क्या करता था, मांगने तो जाता था, लेकिन वह जो भी भिक्षा मांगे तो वह खुद को खाता था। वो तो भूल गया था कि जो नहीं, ये गुरुजी का दिया हुआ शरीर है, और जो भी हम करेंगे तो गुरुजी के लिए करेंगे। जो भी कुछ लाएंगे भिक्षा स्वरूप तो गुरुजी के पास ले जाना होगा। तो वह एक तरफ से कहिए तो वह अपना काम किया, जो मांग कर लाया, लेकिन गलती क्या हुई, जो उन्हें वह भिक्षा को गुरुजी के पास रख करके वहाँ से खा लेना, और फिर जो है वहाँ पर सेवा में जाना चाहिए था। लेकिन वह यह जो है वह भूल गया था। तुरंत उपमन्यु को क्या हुआ, याद आया, अरे आश्रम के नियम के अनुसार तो सारा भोजन गुरुजी के सामने रखना होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। बस लाया और मांगकर और खाया। उसे बहुत अफसोस होने लगा, हाँ, ये नहीं, हमसे तो गलती हो चुकी। फिर क्या था बच्चों, उपमन्यु ने गुरुजी से क्या मांगा, माफ़ी मांगी। हे गुरु, मुझसे गलती हुई। फिर उसके बाद उपमन्यु ने भिक्षा में मिला सारा भोजन लाकर गुरु के सामने रख दिया। उन्होंने भोजन रखवा लिया और संकेत से उसको चले जाने को कह दिया। उपमन्यु सारा दिन प्रतीक्षा करता रहा, किंतु किसी ने उसको भोजन नहीं दिया। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन क्या हुआ, फिर उपमन्यु भिक्षा मांगने गया, भिक्षा मांग कर लाया। गुरुजी के पास सारा जो भी भोजन मिला था उसे गुरुजी के पास रखा। गुरुजी ने उसे इशारा कर दिए, अब तुम जा सकते हो। सभी उपमन्यु चला गया, सभी बच्चे वहाँ रहें, सभी शिष्य रहें। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बांटकर खाना दिया, सभी खाया।
लेकिन उपमन्यु को नहीं खाना मिला। उपमन्यु भूखे ही रह गया, भूखे सो गया बच्चा। बहुत कैसा लग रहा था। 2 दिन बाद धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को फिर बुलाया। जब 1 दिन 2 दिन बीत गया, मुनि ने फिर किसको? उपमन्यु को बुलाया। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे वह अधमरा सा हो गया होगा, लेकिन उसको देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले की ही तरह चुस्त और स्वस्थ लग रहा है। धौम्य ऋषि ने कहा, उपमन्यु, मैंने 2 दिन तक तुम्हारा लाया हुआ सारा भोजन रखवा लिया और तुमको भूखा रखा, फिर भी तुम वैसे ही चुस्त हो, इसका क्या रहस्य है? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं गांव से दोबारा मांगने जाता हूँ। उसका उत्तर सुनकर धौम्य ऋषि अप्रसन्न हुए। तुमने फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कितनी बार बताया कि गांव से दिन में केवल 1 बार भोजन लाया जाएगा, बताया था कि नहीं? उत्तर दो उपमन्यु। उपमन्यु उत्तर देता है, हाँ गुरुदेव। उपमन्यु ने छिन्न स्वर में कहा, भूख के मारे वह यह भूल गया था। धौम्य ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि यह गांव केवल हमारे आश्रम की ही सहायता नहीं करता, औरों को भी सहायता करता है। उनका कृतज्ञ होने के बजाय तुमने लोभ किया, उसने दोबारा भोजन मांगा। जाओ, गायों को चराने ले जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। क्या हुआ? बेचारा उपमन्यु तो रह ही गया भूखा। 2 दिन के बाद बुलाने के बाद फिर देखा, गुरु जी को लगा जो 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो ये क्या हो गया होगा? अधमरा सा हो गया होगा। लेकिन उपमन्यु उसी तरह हष्ट पुष्ट था, पहले की तरह लग रहा था। ऋषि ने पूछा, उपमन्यु, तुमने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया, तुमने जो भी खाना मांग कर लाया मैंने तुमसे रखवा लिया, फिर क्या रहस्य है? तुम ज्यों का त्यों हो? आखिर तुम्हारा चुस्त दुरुस्त रहने का रहस्य क्या है? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बात ऐसी है कि मैं दोबारा मांगने जाता हूँ। उपमन्यु का उत्तर जैसे इस प्रकार का सुना, गुरुजी बहुत गुस्सा आया उनको, बहुत क्या हुए, अप्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, जो तुमने फिर मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कितनी बार तुमको बताया ये गांव से केवल 1 बार भोजन मांगने की है। गांव वाला हमें 1 बार भोजन देते हैं, सिर्फ उनका यही करना नहीं है, वह हमारी मदद नहीं बल्कि वह औरों को मदद करना होता है उनको। और तुम क्या किया? तुमने दोबारा खाना मांगा। उपमन्यु ने धीमी स्वर में कहा, क्यों? क्योंकि वह भूख के मारे यह भूल गया था कि ये किसी भी गांव से 1 बार ही खाना मांगना है। धौम्य ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तुमको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। जो हमें किसी भी गांव से 1 बार ही भोजन मांगना है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव वाले, हमारे पड़ोस में जो गांव है वह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और क्या रखते हैं, मदद करना होता है उन्हें, इसीलिए तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ठीक है, एक काम करो, आज के बाद किसी भी गांव में दोबारा भोजन मांगने नहीं जाओगे और जाओ गाय को लो
और चराने ले जाओ। और जो मैंने कहा उस पर विचार भी करना। किसने कहा? गुरु जी ने कहा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे कहानी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।